वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी सदर जो बाइडन का ख़त नौमुंतखब हुकूमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आज़म के मनसब संभालने के बाद अमरीकी सदर का ये पहला ख़त है। ख़त के मतन में अमरीकी सदर ने कहा, अहम चैलेंजेस का सामना करने में अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान शराकतदारी दुनिया और हमारे अवाम की सलामती यकीनी बनाने में निहायत अहम है। अमेरिका पाकिस्तान ग्रीन अलायंस फ्रेमवर्क से माहौलियाती बेहतरी के लिए हम अपने इत्तेहाद को मज़ीद मजबूत करेंगे। पायदार ज़रई तरक्की, आबी इंतज़ाम और सैलाब के तबाहकुन असरात से बहाली में पाकिस्तान की मुआवनत जारी रखेंगे। सेहत आमा का तहफ़्फ़ुज़, मौशरी तरक्की और सब के लिए तालीम मुश्तरका विजन है जिसे मिलकर फ़रोग़ देते रहेंगे। पाकिस्तान के साथ मिलकर इंसानी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। दोनों अक़वाम के दरमियान इस्तवार मजबूत पार्टनरशिप को तक़वियत देंगे, क़रीबी रिश्ते मज़ीद मजबूत बनाएंगे। तारीख में पहली बार वज़ीर ख़जाना की जगह वज़ीर ख़ारिजा मुश्तरका मुफादात काउंसिल में शामिल। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की सिफारिश पर मुश्तरका मुफादात काउंसिल की तश्कील 9 कर दी। 8 रुकनी मुश्तरका मुफादात काउंसिल के चेयरमैन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे। चारों वज़राए आला भी बतौर मेंबर मुश्तरका मुफादात काउंसिल का हिस्सा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर सैफरान इंजीनियर अमीर मकाम भी मुश्तरका मुफादात काउंसिल के मेंबर के तौर पर शामिल। नोटिफिकेशन जारी। Signed the staff level agreement a few weeks back, which was obviously important to ensure that we continue with the macroeconomic stability. We requested during the SLA discussions with IMF that we enter into a larger and a longer program. PIA, outsourcing of airports. These are two which are now in advanced stages. By June time frame, हम इनको we can take it through the finishing line. Because जो डिस्कोज हैं उनकी पहले गवर्नेंस करके we are very clear कि उसको हमने privatization की तरफ लेके जाना है। चीज़ें हैं हमारे पास, ट्रैक एंड ट्रेस है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया तो हमारा किसका कसूर है? वो उसका IMF का तो कोई कसूर नहीं है ना। पाकिस्तान IMF के साथ बड़ा प्रोग्राम करेगा। कम से कम 3 साल का प्रोग्राम करना चाहते हैं। जून तक नया कर्ज मुआहिदा चाहते हैं। IMF से मुज़ाकरात आइंदा माह होंगे। नए कर्ज प्रोग्राम के खदोखाल पर बात होगी। मुलाकात 14 अप्रैल को होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, पॉलिसी देना है। निजी शोबे को क़यादत करना होगी। PIA की निजकारी पर पेशरफ्त हो रही है। एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग बर वक्त होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे निजी शराकत से चलेंगे। CPAC का पहला मरहला इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर था। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि FBR में इस्लाहात के लिए तेजी से काम हो रहा है। सर्कुलर डेट को कम करना है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, बिजली की चोरी को रोकना है। महंगाई की शरह कम हुई है। पाकिस्तान को बेपनाह नुकसान जिसने पहुंचाया इन 76 सालों में, वो इल्लीगल ट्रेड, स्मगलिंग। ये हकीकत है कि चीनी अफगानिस्तान स्मगल हो गई। बिजली की जो चोरी है उस हवाले से साल का 400-500 अरब रुपए के चोरी में चला जाता है। खरबों रुपए के जो महसूलात जो आने चाहिए वो नहीं आते। पाकिस्तान को इन चैलेंज से निकालें और पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की तरफ तेज़ी से लेकर चलें कि वफाक, चारों सूबे और इदारे और अफवाज पाकिस्तान हम सब मिलकर इस अजीम मिशन के लिए यकसू हो जाएं। मुल्क में 400 से 500 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। मुल्क को 76 साल में गैर कानूनी स्मगलिंग ने बेपनाह नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए वफाक और सूबों को यकसू होकर चलना होगा। सियासी अफरा तफरी और तकसीम दर तकसीम के खात्मे से हम आगे बढ़ सकते हैं। मईशत के बड़े चैलेंजेस से निपटना होगा। हमारी मखलूत हुकूमत ने 2.5 लाख टन चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त दी थी। जो चीनी फरोख्त करके डॉलर कमा सकते थे वो अफगानिस्तान स्मगल हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इंसदाद स्मगलिंग के हवाले से इजलास
इजलास से खिताब कहा, करप्शन की वजह से महसूलात नहीं आते। 2700 अरब रुपए के महसूलात के केसेस अदालतों में है। मिली भगत से तारीखें दी जाती हैं, तारीखों पर तारीखें दी जा रही हैं। मईशत का जनासा निकाला हुआ है, मामला इल्तवा का शिकार किया जाता है। दोनों तरफ के वकला मिले हुए हैं। अगर आधे महसूलात भी आ जाएं तो तरक्याती काम हो सकते हैं। हमारे कर्जों के दारो मदार पर कमी आ सकती है। निगरान हुकूमत में तवानाई के शोबे में 58 अरब रुपए की चोरी रिकवर हुई। आर्मी चीफ और सूबों के ताउन से इंसदाद स्मगलिंग में मदद मिली। हम कर्जों के बोझ तले जिंदगी बसर कर रहे हैं। इजलास का अलामिया भी जारी कर दिया गया। चीन पाकिस्तान के मुआहिदों के हवाले से कोई बातचीत नहीं हुई। IMF मेंबर्स ममालिक के मुआहिदों पर बातचीत नहीं करता। आलमी मालियाती इदारे का कहना है कि सियासी जमातों के साथ जुलाई 2023 में मीटिंग्स हुई थीं। स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहिदा 9 माह का था और फिर इंतखाबात होने थे। गर्दिशी कर्जा पर अगर काबू ना पाया गया तो पाकिस्तान को निर्खों में इजाफा करना पड़ेगा। मुआहिदे में IMF की तजावीज़ पर पाकिस्तान ने बेहतर अमल दरामद किया है। नई हुकूमत की जानिब से अहदाफ की तकमील से मुताल्लिक़ कारकर्दगी जायजे का लाजमी हिस्सा करार, टैक्स महसूलात और टैक्स बुनियाद को वसी करना और तवानाई के शोबे में बर वक्त एडजस्टमेंट ज़रूरी है। बिजली के शोबे में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है। टैक्स तनासुब में इजाफा IMF के साथ बातचीत में अहम उमूर है। मालियाती इदारों और दोस्त ममालिक से मालियाती ताउन हासिल करने का इन्हिसार पाकिस्तान पर है। रवा माह महंगाई 22.5% से 23.5% के दरमियान रहने का इम्कान। वजारत खजाना की माहाना इकनॉमिक अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी। अगले माह महंगाई मजीद कमी से 21 से 22% के दरमियान रहेगी। हर गुजरते महीने पाकिस्तान की इकनॉमिक और माली पोजीशन बेहतर हो रही है। आलमी मालियाती फंड से 1.1 अरब डॉलर की अगली किस्त आइंदा माह मिल जाएगी। माली साल के पहले 8 माह में बरामदात 10.2% इजाफे से 20.5 अरब डॉलर रिकॉर्ड। जुलाई तक फरवरी तरसीलात ज़र 1.2% कमी से 18.1 अरब डॉलर रही। दरामदात 8.8% कमी के साथ 34.1 अरब डॉलर पर आ गई। बैरूनी दबाव में कमी, करंट अकाउंट खसारा 74% कमी से 1 अरब डॉलर पर आ गया। 6 जजेस का खत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का अहम इजलास। जजेस के कंडक्ट और आने वाले दिनों में शुरू होने वाली तहरीक पर तफसीली गुफ्तगू की गई। रहनुमा PTI हसन रऊफ ने इजलास के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, जजेस के खत पर कौमी असम्बली में बहस की जाए। जजेस के खत पर कमीशन बनाने के ऐलान को हम मुस्तरद कर चुके हैं। शौकत सिद्दीकी जैसी कहानियाँ और भी बहुत से लोगों की हैं। गैर कानूनी चीज़ें खत्म होने तक रियासत आगे नहीं बढ़ सकती। 2 साल से रियासत का जबर बर्दाश्त कर रहे हैं। असद कैसर का कहना है कि अब सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि हाई कोर्ट के जजेस को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। मुअज़्ज़ज़ जजेस की तौहीन में शहबाज शरीफ का मुकम्मल हाथ है। इन जजेस को मुकम्मल इंसाफ फराहम किया जाए। FBR के महसूलात अदलिया की तवज्जो के मुस्तहिक हैं। सुप्रीम कोर्ट 102 अरब, हाई कोर्ट 742 अरब और ट्राइब्यूनल्स में 1700 अरब की रकूम अदालती कार्रवाई में सालों से फैसले की मुंतज़िर है। कोशिश में हूँ कि पता चले ये सिलसिला कब से है। कई साल पहले मैंने PAC में ये मसला उठाया था मगर FBR ने ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराई थी। ये 2544 अरब हमारे बहुत से दुख दूर कर सकते हैं। सेहत, तालीम और दिफा के अखराजात पूरे हो सकते हैं। कर्ज और IMF से निजात मिल सकती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट। पाक चीन ताउन को सबूताज करने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। पाकिस्तान की समाजी और इक्तिसादी तरक्की में बेहतरी के लिए काम जारी रखेंगे। पाकिस्तान के साथ काम जारी रखने और दोनों ममालिक को फ़वाइद पहुँचाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान में लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर बनाने की कोशिशें जारी रखेंगे। चीनी सिफारत खाना। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में चीनी सिफारत खाने आमद। शांगला हमले की तहकीकात के लिए चीन से खुसूसी इन्वेस्टिगेशन टीम से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने चीनी टीम को हमले के बारे में अब तक होने वाली तहकीकात से आगाह किया। मुलाकात में चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और मजमूई सिक्योरिटी के इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने कहा कि हमले के असल मुल्ज़िमान को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। Within 20 to 30 minutes,
गवादर का जो हमला था 8 खुदकुश जो थे वो 30 मिनट्स के अंदर मारे जा चुके थे। इसी तरह तुर्बत में प्लान वॉज बिगर और तुर्बत एयरपोर्ट पे वो अब परसेप्शन क्या है कि ये नेवल बेस है, ये सब झूठ है, ये सब लगू बोलते हैं। जो तुर्बत पे एएसएफ की साइड पे जो हमारी सिविल साइड है एयरपोर्ट का, उस साइड पे एक नाला था, उस नाले से उन्होंने एंट्री मारी, वो हमारे हम उसको नोट कर लिया फौरन और 20 मिनट्स के अंदर अंदर वो भी एंगेज हो गए। तुर्बत नेवल बेस पर हमले का तासुर दुरुस्त नहीं। तुर्बत एयरपोर्ट के सिविलियन साइट पर दहशतगर्द नाले से दाखिल हुए। गवादर में 8 दहशतगर्द थे जिनको आधे घंटे में हलाक कर दिया गया। तुर्बत हमले में किसने सहूलतकारी की, तहकीकात में सामने लाएंगे। बलोचिस्तान में फौजी ऑपरेशन की जरूरत नहीं। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से ईरान और फ़लस्तीन के सफरा की अलग अलग मुलाकात। ईरान के सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने सदर मुमलिकत को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत का दोनों बरादर ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के आज़म का इजहार। कहा दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने की वसी गुंजाइश मौजूद है। फ़लस्तीन के सफ़ीर अहमद जवाद रबी ने भी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। सदर मुमलिकत ने कहा पाकिस्तान अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा रहेगा, हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करेगा। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के लिए खुराक और अद्वियात समेत मज़ीद इमदादी सामान भेजेगा।